14.79 seconds. 14.65 seconds. 14.57 seconds. 1,500 rupees cash along with gold medal. Meters. Cash award of rupees 1,500, 1,250. Performance 7.20 meters along with the bronze medal by SAG. Performance 7.24 meters.
of Tamil Nadu with a distance of 7.51 meter rupees cash. Performance 48.25 seconds. 1,500 rupees cash. Nurdin Bir, Harish Ji, Sriram Ji,
along with 1000 rupees cash. Performance 8 minutes 32.06 seconds. Performance 8 minutes 27.14 seconds. .51 second, 57.30 second, 57.09 second. अब ये बैन कर देंगे। टाइम के लिए आए और के लिए चालू है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक संबद्ध संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से एफिलेटेड है और इसकी 44 यूनिट्स हैं प्रत्येक स्टेट्स और जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, KVS, NVS, विद्या भारती, 4-5 संस्थाएँ और भी हैं इसके संबंध में। टोटल 44 संस्थाएँ जो हैं इसकी, और प्रत्येक डायरेक्टरेट की ओर से और 2 प्रतिनिधि इसकी एनुअल मीटिंग होती है मई जून में, वहाँ पे आते हैं और 2 प्रतिनिधियों की मीटिंग होती है वहाँ पे। उस मीटिंग में एनुअल कैलेंडर, स्पोर्ट्स कैलेंडर जो है वो डिसाइड होता है। वो प्रतिनिधि अपने अपने प्रपोजल लेके आते हैं कि कौन कौन से खेल करवाने हैं। SGFI अंडर 14 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 17 ईयर बॉयज़ एंड गर्ल्स और अंडर 19 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ये टूर्नामेंट करवाती है। इसके साथ साथ उस मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पूरा स्पोर्ट्स कैलेंडर जो है वो तैयार होता है और उसके अनुसार जो प्रतिनिधि है वो अपने टेंटेटिव डेट्स, वेन्यूज़ वहाँ पे देते हैं और उसी के अनुसार वो वहाँ पे अपने अपने स्टेट में जाके और वास्तविक डेट जो होती है और उसका वेन्यू है वो SGFI को भेजते हैं। SGFI उसका कैलेंडर जो है और प्रत्येक एथलीट यूनिट्स को जारी करती है। उसी के अनुसार ये नेशनल स्कूल्स गेम्स प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं। इस बार जो है वो 64th नेशनल स्कूल्स गेम्स एथलेटिक्स अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स वो यहाँ पे हेड यार्ड के अंदर, जो कि पहले पंजाब में दिया हुआ था मगर वो किसी कारण से नहीं करवा पाए, तो 11th आवर्स में और SGFI के प्रयासों से और यहाँ पे करवाया गया। और इसके लिए जो है SAG गुजरात वंशुक जो है इनके चीफ कोच हैं, इन्होंने एग्री किया और यहाँ पे टूर्नामेंट 10 से 12 जो है ये आपके गर्ल्स के लिए और 15 से 17 बॉयज़ के लिए आयोजित करने के लिए प्रत्येक स्टेट्स के अंदर अलग अलग जो है आपके 17 पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र है, छात्रावास है, एकेडमीज़ हैं। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ
गुजरात है जिसके अंदर अलग अलग खेल है, जिसके अंदर उनकी एकेडमी है। ऐसे इस प्रकार से पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, जैसे राउंड द ईयर कोचिंग सेंटर्स हैं और स्पोर्ट्स हॉस्टल है। वहाँ पे मई जून के अंदर उनके ट्रायल होती है, एडमिशन होते हैं और पूरे साल वहाँ पे उनकी स्पेशलाइज कोचेज के द्वारा और कोचिंग होती है उनकी। और इसके साथ साथ में यहाँ पे बढ़िया हॉस्टल्स हैं, रहने की सुविधाएं हैं और किट वगैरह हैं, स्टाइपेंड्स हैं, तो ये जाते हैं। और यहाँ के कंपटीशन के द्वारा इन बच्चों को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। थैंक यू। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का जन्म 1954 में 3 खेलों के साथ हुआ था। आज एक धीरे धीरे खेल बढ़ते आज 64वीं वर्षगांठ चल रहा है, जिसमें लगभग 90 खेलों का आयोजन स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रतिवर्ष करा रहा है, जिसमें 14, 17, 19 बालक बालिका आयु वर्ग में इस प्रतियोगिता को कराया जाता है। इस पूरे प्रतियोगिता में क्लस्टर लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक हमारे लगभग देखा जाए तो 8 से 10 लाख बच्चे प्रतिवर्ष लाभान्वित होते हैं। इसमें क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल ऐसा करके नेशनल तक जाते हैं। और इसमें नेशनल लेवल पे जितने बच्चे मेडल जीतते हैं उनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ सर्टिफिकेट एसजेएफआई की ओर से प्रदान किया जाता है। ये आगे जाकर इन बच्चों को कॉलेजेस में, जॉब में जो कि फ़ायदेमंद रहता है। जो भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है उसमें कई ऐसे खेल हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, वर्ल्ड लेवल या एशियन चैम्पियनशिप होता है, जिसमें हम लोग एसजेएफआई की ओर से जो अधिकारी आते हैं वो उनका चयन करके एसजेएफआई कार्यालय तक पहुंचाते हैं और एसजेएफआई की ओर से इनका 40 डेज़ 45 डेज़ का कैंप लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी को भेजते हैं। इस एथलेटिक्स में भी आने वाले टाइम में मई में वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप फ्रांस में है, जिसकी यहाँ पर हम लोग बारीकियाँ से जो बेस्ट एथलीट है, जो बेस्ट टाइमर्स हैं एथलीट के अंदर, उनको हम लोग सेलेक्ट करके उनकी कैंप लगाएंगे। आने वाले टाइम में जो मई में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा उसमें हमारे इंडिया की ओर से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ये भारत सरकार से एफिलेटेड यूनिट है और इसमें जितने भी 44 हमारे एफिलेटेड यूनिट्स हैं वो लगभग सभी गवर्नमेंट है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है एसजेएफआई से एफिलेटेड है। इसलिए जो भी खिलाड़ी इसमें चयनित होता है तो वो निःशुल्क इसमें चयनित होता है। एकमात्र एसजेएफआई जो है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा संस्था है जहाँ पर कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों से या किसी पेरेंट से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये चूँकि गवर्नमेंट संस्था है तो ये बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस संस्था से भी, जिस स्कूल से भी आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पर जब इस नेशनल का कैलेंडर बनता है तो उसी के आधार पर नीचे के सारे कैलेंडर्स बनते हैं। तो इनके क्लस्टर लेवल से लेकर ट्रायल्स होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कभी बच्चे ये ना सोचें कि हमको कैसे मौका मिलेगा, हम कैसे इस लेवल तक जाएंगे, कैसे हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि स्कूल में 100% पीटीआईस होते हैं। आप पीटीआई से बोल करके आप उनके कैलेंडर्स मंगाएं। हमारे कैलेंडर्स ऑनलाइन में भी हैं, तो हमारे ऑनलाइन कैलेंडर को देख करके स्टेट अपने कैलेंडर्स बनाते हैं। स्टेट से फिर नीचे डिवीज़न लेवल पर कैलेंडर बनता है, तो डिवीज़न पे जो सिलेक्शन होता है उसमें वो बच्चे भाग लें और उसमें से सेलेक्ट होकर के फिर डिवीज़न से जोनल से फिर स्टेट से फिर नेशनल, ऐसे स्टेप बाई स्टेप बच्चे वो आते रहते हैं। जितने स्टेप बच्चे ऊपर आएंगे उतने स्टेप के लिए कोई भी शुल्क एसजेएफआई के द्वार से न किसी राज्य के द्वार से कोई भी शुल्क अर्जित नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ें निःशुल्क रहता है क्योंकि ये भारत की संस्था है, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट बॉडी है। इसलिए कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हमें किसी ट्रायल पर जाने के लिए हमें बहुत पैसा खर्च होगा या हमारे जेब से इतने खर्च हो जाएंगे, ये ना सोचें और अपनी प्रतिभा को छुपा के ना रखें। इस एसजेएफआई की जितनी भी स्टेप बाय स्टेप आपके प्रतियोगिता हैं उसमें भाग लेकर के आप नेशनल तक आ सकते हैं और नेशनल में आने के बाद इंटरनेशनल जो टीमें जाती है वो भी भारत सरकार की अनुमति से जाती है। तो आप निश्चिंत रहें कि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आप अपना टैलेंट को दुनिया के सामने प्रदर्शित करें। स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात અને સ્કૂલ ગેમ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નડિયાદ રમત સંકુલ ખાતે 64મી અખિલ ભારતીય શાળાકી અંડર 19 એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધાનું
આયોજન SGFI દ્વારા 10 ફેબ્રુઆરીથી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ભારતભરના વિભિન્ન 34 રાજ્યોમાંથી અંદાજે 800 જેટલા ખેલાડીઓ ભાઈઓ બહેનોએ ભાગ લીધો છે અને સુંદર વાતાવરણમાં ખેલાડીઓએ ઉત્તમ પ્રદર્શન આપેલ છે. હજુ આવતા દિવસની સ્પર્ધા બાકી હોય. ગુજરાત રાજ્યને 1 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર અને 3 બ્રોન્ઝ કુલ 5 મેડલ મેળવેલ છે. એ સિવાય અત્રે રમત સંકુલ ખાતે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા સ્ટેટ એકેડમી ચાલી રહી છે, જેમાં 7 એકેડમીમાં જુદા જુદા 250 ખેલાડીઓ અત્રે રેગ્યુલર તાલીમ લઈ રહ્યા છે અને 10 થી 12 ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ ઉજ્જવળ પ્રદર્શન આપેલ છે, જેમાં હાલમાં એથ્લેટિક્સ, આર્ચરી, વોલીબોલ, જુડો, કુસ્તી, ટેકવાન્ડો અને ફેન્સિંગ રમતનું અત્રે રેગ્યુલર પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઉત્તમ પ્રદર્શન કરેલ એવા એક્સપર્ટ કોચને હાયર કરેલ છે. એમજ સપોર્ટિંગ સ્ટાફ, ફિઝિયો, ન્યુટ્રિશન, સાયકોલોજિસ્ટ, ડૉક્ટર, મસાજર એ સમગ્ર ટીમ દ્વારા અત્રેના ખેલાડીઓને સપોર્ટિંગ સ્ટાફ સાથેનું સારું એવું વાતાવરણ મળી રહ્યું છે. 17-18માં ગયા વર્ષે 2 સ્પર્ધાઓ સ્કૂલ નેશનલનું અત્રે આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં જુડો અંડર 17 અને અંડર 19 આર્ચરીનું. આ વર્ષે એ સિવાય 3 રમતો અંડર 17 જુડો, અંડર 17 ટેકવાન્ડો અને અંડર 19 એથ્લેટિકનું અત્રે આયોજન કરવામાં આવેલ છે અને વિભિન્ન રાજ્યોમાંથી આવેલ ખેલાડીઓ તથા કોચિસ મેનેજર દ્વારા અત્રેની સુવિધાઓનો ખૂબ સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને સારા વાતાવરણમાં બિલકુલ ફેર રીતે સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવે છે.